नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशु। गुजरात में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है। विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को राज्य का नया सीएम बनाया गया। इस तरह रूपाणी पिछले 6 महीने में हटाए जाने वाले बीजेपी के 5वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले असम में चुनाव नतीजे के साथ ही परिवर्तन हुआ, फिर उत्तराखंड में 2 बार सीएम बदले गए, कर्नाटक में येदियुरप्पा की विदाई हुई और अब गुजरात में विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले ही मुख्यमंत्री बदल दिया। सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा। क्या बीजेपी में हटाए जाने वाले मुख्यमंत्री की लिस्ट और लंबी हो सकती है? 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपना सारा नेतृत्व विभिन्न राज्यों में कई लीडरशिप उभारने की दिशा में काम आरंभ किया था। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरों पर दाव किया। जहां जहां ये दाव असरदार रहा, वहां पे बदलाव करने में पार्टी हिचकिचाई नहीं। 5 महीने में 4 राज्यों में जो बदलाव हुए हैं, उसमें बाकी राज्यों में बीजेपी सरकार को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या गोवा, हरियाणा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ये फार्मूला लागू हो सकता है। चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में बीजेपी को आखिर क्यों बदलने पड़ रहे हैं मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों में किस तरह का है माहौल। सबसे पहले हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को लेकर हरियाणा की सबसे बड़ी आबादी वाला जाट समाज कई बार नाराजगी जता चुका है। साल 2019 में हरियाणा में बीजेपी को लेकर सरकार बनाने के लिए जेजेपी की मदद लेनी पड़ी, लेकिन अब किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान खुलेआम खट्टर सरकार के मंत्रियों और राज्यों के बीजेपी नेताओं के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सरकार उन्हें मनाने में नाकाम रही है। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। छोटा राज्य होने के बावजूद गोवा में राजनीतिक उठापटक ज़्यादा होती है। गोवा में बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे भी 2022 के सीएम पद के दावेदार के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। कोरोना प्रबंधन को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच खींचतान की खबरें भी आई हैं। विश्वजीत राणे पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे के पुत्र हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। यूपी में कुछ महीने में चुनाव है। बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से जाट लामबंद होकर पंचायतों में जुट रहे हैं, उनका नुकसान पार्टियों को यूपी में भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर गुजरात, कर्नाटक की तरह बीजेपी हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन की राह पर चलते हुए किसी जाट चेहरे पर दाव लगा दे। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्री विप्लव देव को लेकर नाराजगी चल रही है। पिछले दिनों बीजेपी के 1.5 दर्जन विधायकों ने सीएम विप्लव को लेकर बगावत का झंडा उठा लिया था, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया था। हालांकि बीजेपी ने अगस्त के आखिरी में विप्लव सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कर राज्य में पनप रहे असंतोष को खत्म करने की कवायद की। 2023 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी त्रिपुरा में बढ़ती गतिविधियां देखते हुए बीजेपी सचेत है। बीजेपी में आंतरिक असंतोष का कहीं टीएमसी और लेफ्ट के स्तर पर से फायदा ना उठा लिया जाए, इसको लेकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। विप्लव देव पार्टी का युवा चेहरा है, लेकिन अपने बयानों से वे अक्सर विवादों में रहते हैं और पार्टी को असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने नेतृत्व में बीजेपी 2018 के चुनाव लड़कर भले ही सत्ता गंवा दी हो, लेकिन 15 महीने बाद ही 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यह बहुमत से दूर हो गई थी, लेकिन नंबर गेम के जरिए वो सरकार बनाने में सफल रही। चुनाव सिर पर है और पार्टी सचेत। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सियासी था लेने के लिए गोवा का दौरा भी किया था। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया था। प्रमोद सावंत के कोरोना प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए थे। गोवा के अस्पतालों से जैसी तस्वीरें सामने आई,
वैसी बीजेपी शासित किसी दूसरे राज्य में नहीं दिखी। इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े, इसके लिए बीजेपी यहां बदलाव की कवायद कर सकती है। पश्चिमी बंगाल चुनाव के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों और बीजेपी रणनीतिकारों को लगता है कि बीते कुछ सालों में राज्य में एक ऐसा मतदाता वर्ग तैयार हुआ है जो लोकसभा चुनाव में तो पीएम मोदी के नाम पर वोट करता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेतृत्व को सामने रखकर वोटिंग करता है। ऐसे में राज्य में जनाधार और जातीय समीकरण में फिट रखने वाले नेताओं की जरूरत है। इन राज्यों में जैसे ही जनाधार और जातिगत समीकरण में फिट नेता की तलाश पूरी होगी, नेतृत्व परिवर्तनों को अमली जामा पहना दिया जाएगा। राष्ट्रीय खबर के लिए अंकुश मधु की रिपोर्ट।